वेलकम फ्रेंड्स। पूर्व में हमने नव उपनिवेशवाद टॉपिक की चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसी शब्दावलियां भी हैं जिन्हें हमें, या कुछ क्वेश्चंस मान सकते हो, छोटे क्वेश्चन जिन्हें हमें समझना बेहद आवश्यक है। तो उसी की चर्चा के लिए नव उपनिवेशवाद टॉपिक के बाद आज हम आपके बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनकी चर्चा करेंगे, जैसे बांडुंग सम्मेलन है अपना, और अपना है ऑपरेशन रीस्टोर होप है, और एशिया सहयोग संवाद है, अफ्रीकी संघ है, डियागो ग्रासिया क्या है, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय क्या है। इन सब की चर्चा करेंगे। ये छोटे क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के सवाल में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप ज़रा गौर से इसे देखें और समझें। पीडीएफ मैंने पूर्व में आपके व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी है, और आज मैं इसका वीडियो आपको अपलोड करूँगा। तो आप इससे जो भी समझ में नहीं आए चीज़ें, उनको आप व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर चैट करके पूछ सकते हैं। बांडुंग सम्मेलन सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया एवं अफ्रीका में सहयोग और एकता को बढ़ाने हेतु 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग नामक स्थान पर अफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 29 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस जो सम्मेलन था, जो इंडोनेशिया के बांडुंग नामक स्थान पर हुआ था, इस का करने का मेन मोटिव था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का निंदा करना और उस दौर में अपने आप को फंसने से बचाना। ये उन देशों का संगठन था, एक तरीके से उन देशों का सम्मेलन था जो हाल ही में या तो स्वतंत्र हुए हैं या फिर वो कमज़ोर हैं या विकासशील अवस्था में थे। ये उन्हीं देशों का संगठन था और सम्मेलन था। आर्थिक विकास हेतु एक दूसरे का सहयोग करने एवं आणविक शक्ति का विकास एशिया व अफ्रीका के देशों में शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करने पर सहमति हुई। बहुत ही बेहद चीज़ पर में सहमति बनी बांडुंग सम्मेलन में, जो 1955 में हुआ इंडोनेशिया के बांडुंग नामक स्थान पर। तो उसमें क्या सहमति बनी कि एक तो जो आणविक हथियारों का प्रयोग पूर्व में अमेरिका ने जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर मानव जाति की तबाही के लिए किया था, उसी का उपयोग, उसी अणु शक्ति का उपयोग ये देश आपस में शांतिपूर्ण तरीके से मानवीय उपयोग के लिए उसका काम उपयोग करना चाह रहे थे कि मानव के उपयोग आए, इस प्रकार की हम अणुशक्ति का विकास करेंगे, और इसके लिए उन पर सहमति बनी। तो ये बांडुंग सम्मेलन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि एशियाई सहयोग संवाद क्या था। एशियाई सहयोग संवाद क्या था? तो एशियाई सहयोग संवाद का विचार थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकसिन सिनवाता ने सन 2000 में एशियाई राजनीतिक दलों के मनीला में संपन्न एक सम्मेलन में दिया। तो एशियाई सहयोग संवाद किसने दिया? थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने दिया, थाकसिन सिनवाता ने सन 2000 में दिया। और किस लिए दिया? एशियाई राजनीतिक दलों के मनीला में जो संपन्न हुआ था ये सम्मेलन, उसमें दिया। इसकी पहली बैठक थाईलैंड में हुई जो 18 जून 2002 को संपन्न हुई, जिसमें एशिया के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। यानी कि एक ऐसी नई पहल, इसे हम मान सकते हैं, एशियाई सहयोग संवाद, क्योंकि प्रत्येक देश जो एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं उनके बीच में किसी न किसी रूप में विवाद का कोई ना कोई बिंदु रहता है। तो उस विवाद को थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकसिन सिनवात्रा ने कहा कि उस विवाद को बैठक के माध्यम से या संवाद के माध्यम से सुलझाया जाए, और जो आर्थिक, सामाजिक और व्यापार के क्षेत्र में जो सहयोग आपस में कर सकते हैं, उसके लिए इसका आरंभ किया गया और मनीला में इस सम्मेलन में इसको इन्होंने उठाया। और इस प्रकार की पहली बैठक थाईलैंड में हुई चामन में। वो कब हुई थी? 18-19 जून 2002 को संपन्न हुई। ये एशिया के विकास संबंधी पहलुओं पर इनका ध्यान दिया गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑपरेशन रीस्टोर होप है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन रीस्टोर होम क्या था? होप, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में। तो उसमें क्या है, 1991 में सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद सैयद का तख्ता पलट जाने के बाद गृहयुद्ध शुरू हो गया। आप ध्यान देंगे, 1991 में सोमालिया एक जगह है अफ्रीका में, वहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रपति मोहम्मद सैयद का क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया और वहाँ गृहयुद्ध आरंभ
हो गया। इसी समय सोमालिया में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे भुखमरी की समस्या पैदा हो गई। हजारों लोग मरने लगे और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के अनुरोध पर और सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में अमेरिका ने 9 दिसंबर 1992 को ऑपरेशन रीस्टोर होप शुरू किया। इसके दौरान अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को 1.5 लाख टन खाद्य सामग्री, दवाएं और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति में सफलता मिली। ऑपरेशन रीस्टोर होप को आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या था कि जब 1991 में सोमालिया के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद सैयद, उनका तख्ता पलट हो गया। उसी समय गृह युद्ध छिड़ गया और गृह युद्ध के साथ साथ वहाँ अकाल भी पड़ गया। अकाल पड़ने से वहाँ भुखमरी की समस्या पैदा हो गई और हज़ारों लोग मरने लगे। तो जो हमारा यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी महासचिव की पहल पर अमेरिका से अनुरोध किया गया कि वहाँ कुछ राहत सामग्री पहुँचाई जाए और उसी कार्यक्रम को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन रीस्टोर होप। और 9 दिसंबर 1992 को ये ऑपरेशन आरंभ किया, जिसमें बड़े मात्रा पर यानी 1.5 लाख टन खाद्य सामग्री, दवाएं और महत्वपूर्ण चीज़ें पहुंचाई गई, जिससे कि वहां पर अकाल से राहत मिल सकी। अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ की स्थापना मई 1963 में आदिस अबाबा में हुई। वर्तमान सदस्य 53 हैं। इस संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाना एवं सदस्य देशों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करना है। तो आप तो मोटे रूप से ध्यान रखेंगे, अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में हुई, आदिस अबाबा में हुई और इसके सदस्यों का मुख्य उद्देश्य यानी कि अफ्रीकी संघ बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सदस्य देशों के बीच में विवाद है उसको संवाद के माध्यम से टेबल पर बैठकर सुलझाया जाएगा, ना कि युद्ध के माध्यम से। और दूसरा, देशों के बीच में आपस में एकता और सहयोग बढ़ाया जाएगा। डियागो गरासिया। डियागो गरासिया क्या है? हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है, जिस पर किसका कब्जा है वर्तमान में? अमेरिका का। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर है डियागो गरासिया। हिंद महासागर में क्या है? एक छोटा सा टापू है। किसके कब्जे में है? अमेरिका के कब्जे में है। और अमेरिका ने यहाँ पर शक्तिशाली नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है। एग्जाम में छोटे सवाल के रूप में काफ़ी बार आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय कि ये क्या है? दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय एक संघ है जिसकी स्थापना अप्रैल 1980 में हुई और लुकासा में हुई। लुकासा जो अब वर्तमान में उसका नाम जाम्बिया है। और इसका उद्देश्य क्या था अब दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय को बनाने का? आर्थिक एकीकरण तथा क्षेत्रीय एकजुटता, शांति एवं सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बोत्सवाना में इसका मुख्यालय स्थित है। यानी कि 1980 में तो स्थापित हुआ। उद्देश्य थे आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय एकजुटता, शांति और सुरक्षा की मजबूती करना। और इसका जो वो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जिन्हें मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पुनः मिलेंगे।